सुंदर वन पहाड़ियों के पीछे बसा एक बहुत ही खूबसूरत सा नगर सुमेर नगर था। सुमेर नगर में लोग एक साथ बहुत खुशी खुशी रहा करते थे। अचानक ना जाने किसकी नज़र उस गांव को लग जाती है। वहां से एक दिन रामू मच्छर को भगाने वाला दवा लेके गुजर रहा था। तभी वो देखता कि पूरा गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। अगले दिन फिर वो शहर की ओर नारियल पानी लेके गुजर रहा था। उसे उस गांव में फिर वही सन्नाटा पसरा हुआ ही दिखाई देता। जब शाम को वो लकड़ियां लेके शहर से अपने घर को जा रहा था, तभी वो सोच रहा था, इतना खूबसूरत गांव, लेकिन यहाँ कोई रहने वाला नहीं। एक हमारा गांव जहाँ हम लोग बहुत ही दिक्कत से और गरीबी से रहते हैं। जब वो अगले दिन फिर उसी ओर से शहर को जा रहा था, तभी उसे आश्चर्यजनक घटना दिखाई दी। पिछले कुछ दिनों से उसे उस गांव में कोई दिखाई नहीं दे रहा था। ना सिर्फ इंसान बल्कि पशु पक्षी भी वहां से कभी नहीं गुजरते। उस दिन उसकी नज़र वहां खड़ी 3 औरतों पे पड़ता। वो औरत आपस में बातें कर रही थी। उनकी बातें सुन रामू चकित हो जाता और कहता, इस गांव से तो मैं हमेशा गुजरता हूँ, मुझे यहाँ कोई नहीं दिखाई देता, और आज इनकी ये सारी बातें, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे चाय पीना होगा सुबह सुबह। वो चाय के दुकान पे जाता तो वहाँ एक पंडित जी को फ़ोन पे बात करते हुए देखता। वो पंडित जी फ़ोन पे किसी से अपने तंत्र विद्या के बारे में बातें कर रहे थे। किसी को बहुत ज़्यादा काला जादू किया गया था। उसकी काला जादू दूर करने के लिए वो उसे सांत्वना दे रहे थे और कह रहे थे, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, बड़ी सी बड़ी दुख मैं दूर कर सकता हूँ। तभी रामू सोचता कि क्यों ना मैं इसी पंडित जी से अपनी मदद मांगूं। वो उनसे कहता, बाबा जी मेरी मदद करिए, मैं बहुत परेशान और सोच में हूँ। बाबा जी बैठ के उसकी बातें सुनते। तभी रामू उनसे कहता, मैं पिछले कुछ दिनों से सुमेर नगर गांव से गुजरता था, वहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा था। आज 3 औरतें मुझे दिखी और वो आपस में बदले की बातें कर रही थी। ना जाने किसके जान पे खतरा है। हमें शायद ये सब बारे में पता लगाना होगा। आपके पास तो तंत्र विद्या भी है। पंडित जी झट से कहते हैं, क्या तुम उस पहाड़ों के पीछे वाली सुमेर नगर की बात कर रहे हो? तुम्हें वहाँ से गुजरने के लिए किसने बोल दिया? हाँ, माना कि मैंने वो शहर से शॉर्टकट का रास्ता है, लेकिन वहाँ से कोई नहीं गुजरता। वो गांव तो पिछले कुछ सालों से वीरान पड़ा हुआ है। तुम्हें नहीं पता? तो अब तुम्हारी जान खतरे में है। इतना कह वो रामू को समझाते। रामू की आंख लग जाती। अपने घर में सो रहा रामू जब अपनी आंखें खोलता और उसके शरीर पे बारिश की बूंदें गिरती, वो खुद को एक बहुत ही घना जंगल में पाता। आंखें खोल वो बहुत देर तक उठने की कोशिश करता, पर वो नाकाम रहता। बारिश की बूंदें लगातार उस पे गिरते रहती। रामू को अब समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। तभी कुछ देर कोशिश करने के बाद उसके हाथ पांव हिलने लगते और धीरे धीरे करके वो आंखें खोलता तो उसके सामने एक चुड़ैल दुल्हन खड़ी रहती है। दुल्हन के जोड़े में एक खतरनाक लड़की देख वो घबरा जाता। उस लड़की से वो कहता, तुम कौन हो और मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? क्यों मुझे तुम यहाँ लेकर आ गई हो? तभी वो चुड़ैल दुल्हन कहती, तुम मेरे गांव के पास से क्यों गुजर रहे थे? तुम भी उन्हीं मर्दों में से हो जिनसे मुझे घिन है। मैं तुम्हारा जान लूँगी। रामू झट से कहता, नहीं नहीं, मैं वैसा नहीं हूँ जैसा तुम सोच रही हो। मुझे छोड़ दो, मेरे बच्चे हैं, मेरे बाद उनका क्या होगा? बख्श दो मुझे, बख्श दो। इतना वो कह ही रहा होता, उधर उस पंडित जी को इस बारे में पता चल जाता और अपने तंत्र विद्या से चुड़ैल को, जैसे ही वो रामू पे हमला करने वाली थी, उसे रोक लेते और शक्तियों से उसे कैद कर देते हैं। चुड़ैल उसे तांत्रिक को देख घबरा जाती और खड़ी होकर कहती, देखो तांत्रिक, हट जाओ मेरे रास्ते से।
मुझे हर वो इंसान को मार देना है जो लड़कियों पे बुरी नज़र डालता है, और मैं तुझे भी मार दूंगी समय आने पे अगर तू मेरे रास्ते में आया तो। इंसाफ चाहिए मुझे। तभी वो तांत्रिक कहता, रामू तुम्हारी मदद करना चाहता था, पहले बात समझो। तुम रामू को मार रही हो। मैं चाहूँ तो अपने मंत्र और तंत्र से तुम्हें अभी इसी अग्नि में जला के भस्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें मौका देना चाहता हूँ, और ना सिर्फ मौका, मैं तुम्हारी आत्मा की शांति दिलाना चाहता हूँ। रामू ने आज सुबह मेरे गुरुजी से सारी बातें बताई। तभी मैं समझ गया था कि ये कोई साधारण बात नहीं है, और मुझे पता चल गया था कि रामू के जान को खतरा है। तभी मैं उसके पीछे पीछे यहाँ आ गया। रामू तो तुम्हारे चंगुल से बच चुका है और तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन हम लोग तुम्हारी मदद ज़रूर कर सकते हैं। तुम बताओ तुम्हें कैसी मदद चाहिए, और ले चलो हमें अपनी दुनिया में। पिशाचिनी उस पर यकीन करती और रोते हुए आंखें खोलती तो वो उसी कुएं के पास बैठी रहती जहाँ पे उसकी जान चली गई थी। अपनी दुख भरी कहानी गांव वालों से बताती। वो कहती, सुमेर नगर गांव बहुत ही खूबसूरत गांव था और हम लोग यहाँ बहुत खुशी खुशी रहा करते थे। मैं इस गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी। एक दिन मुखिया की लड़के की नज़र मुझ पे पड़ी। उसने मुझसे शादी का वादा किया और मेरे परिवार वालों से मेरा हाथ मांगा अपने साथ शादी करने के लिए। मेरे परिवार वाले राजी हो गए। शादी करके ले जाके वो मुझे अपने दोस्तों से मिला के सबके साथ मिलजुल कर रहने को कहने लगा। तभी मैंने उसे मना कर दिया। वो मुझे जहर दे के मारा और उसी कुएं में ला ढकेला जहाँ पे उसने पिछले कुछ सालों से बहुत सारी लड़कियों को मार गिराया था। ये वही कुआं है जहाँ पर मेरी लाश फेंकी गई थी। तब से मैं इस गांव में भटकती हूँ। धीरे धीरे करके उसने गांव की सारी लड़कियों को मार दिया था और ये गांव बिल्कुल वीरान हो गया। हम लोग किसी लड़के को जिंदा नहीं रहने देंगे। हमें अपना बदला चाहिए। गांव वाले उसे सांत्वना देते और उसे समझाते कि तुम जबकि ये बातें कर रही हो उसे बीते बहुत साल हो चुके हैं। उस मुखिया का वो लड़का भी अब गुजर चुका है। तुम्हें अब शांति ही दिलाना होगा। तांत्रिक के मंत्र से वो भूतनी गायब हो जाती और उस कुएं की पूजा पाठ कराते। फिर से उस गांव में रौनक वापस आ जाती और गांव में लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। ऐसी कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें।